नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसी कंपनी को जो सबके पॉकेट में अवेलेबल की बातें कहती है, पेटीएम। जो केवल और केवल यूपीआई बेस ही काम नहीं करती है। इसमें चाहे वो ट्रेवलिंग का कामकाज हो, बाकी सारे जितने भी काम आजकल ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू चलती है, सारे के सारे कामकाज करती है। और इसी का ब्रांड्स हैं, जो पेटीएम है, जो ब्रांड्स हैं वो किसका है? 197 कम्युनिकेशन एक कंपनी है, उसकी ही ब्रांड्स हैं। और ये कंपनी पेटीएम के नाम से जो ब्रांड बना के रखी है, उसमें कई तरह के कामकाज करती है। चाहे वो कंज्यूमर के लिए आजकल पेमेंट गेटवे की बात किया जाए, बीच में काफी कॉन्ट्रडिक्शन में रहा था मार्केट में, इनकी पेमेंट गेटवे सब बंद हो जाएगी, लेकिन बाद में दोबारा चलती नजर आई। और यहाँ पे टिकटिंग बुकिंग से लेकर के, चाहे वो मूवी हो, फ्लैट हो, बस हो, ट्रेन हो, फाइनेंशियल सर्विस के अंदर, चाहे लोन हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, या फिर क्रेडिट कार्ड वाली सिचुएशन क्यों ना हो, ये हर जगह पे, चाहे बिजनेस हो, चाहे इंडिविजुअल के लिए कारोबार है, उनमें कारोबार करती निकल के आती है। हर पॉकेट में है, जहां पे चलती है दिखती है। हर जगह क्या दिखती है? पेटीएम दिखती है। पर स्टॉक की मार्केट के रिएक्शन की तरफ चला जाए, तो जब से लिस्टिंग हुआ था, मार्केट ने इसको डिक्लाइन करती जा रही थी। केवल डिक्लाइनिंग सिचुएशन क्रिएट हुई थी और लिस्टिंग की बात के बाद मार्केट ने सीधे धड़ाम से गिरती नजर आई। लेकिन बाद में मार्केट में इस तरह के पहले भी रिएक्शन क्रिएट करके दिया था, जो ये पोजीशन पे हम लोग देख पा रहे थे। मार्केट दोबारा डिप पे गई, मार्केट दोबारा और तिबारा की बात किया तो चलने के लिए तैयार होती नजर आती है। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि मार्केट में बड़ी लंबी सी गिरावट दर्ज कर ली। गिरावट के साथ साथ ही 8-10% तक की गिरावट दर्ज करती है। मार्केट को पैनिक लग जाता है कि अच्छा, अब तो यहां से शायद चली गई। तो चलिए, चली गई तो क्या कहती है कंपनी? आरओई आरओसी दोनों अभी भी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। जहां कंपनी को ज्यादातर जो होल्डिंग है वो कौन होल्ड करता है? एफ आई आई होल्ड करता है। जहां नंबर ऑफ शेयर 63 करोड़ से ज्यादा हैं, जिसकी वजह से मार्केट की क्या पास 57,000 करोड़ से ज्यादा की बातें कहती है। जबकि हायर टू हायर जो प्राइस था इनका 52 वीक में, वो नियर अबाउट द, अभी कह सकते हैं कि 52 वीक की प्राइस के आसपास है। शायद ब्रेकआउट कर सकती है, क्योंकि ये मार्केट में अप डाउन का सिचुएशन लगातार बनी रहती है। एक तरफ लोग खरीदते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, दूसरी तरफ लोग दोबारा लेते हैं, दोबारा प्रॉफिट बनाते हैं। क्योंकि ये वो मार्केट है जहां पे आप जितनी चाहे उतनी बार लेकर उतनी चाहे बार बेच सकते हो। बस आपको थोड़ी सी कॉस्ट देनी पड़ती है, जो कि ब्रोकिंग की चार्ज होती है, चाहे आप इंट्राडे को देखें या फिर आप किसको देखें, या डिलीवरी में तो नॉर्मली सब फ्री ही देता है। आज भी अर्निंग पर शेयर 10 रुपए से ज्यादा नुकसान बुक करती है तो कंपनी में। अब एक चीज की चिंता की बात भी कहती है, जो आखिर जो कंपनी है वो क्या करती है? सबके सब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की बात कहती है। इनके पास भी डेटर्स पड़े हैं जी। इनके भी जो वेंडर्स हैं, वो पैसा, जो क्लाइंट हैं, वो पैसा नहीं देते टाइम से। क्यों नहीं देता? क्योंकि अर्निंग इनकम मार्जिन के बेसिस पे देखा जाए तो 200% की मार्केट में इनकी उधार पड़ी हुई है, जबकि उनका खुद की सेल्स के आधार पे 16% की बात कहती है। कंपनी में डेट टू इक्विटी की 0.01 का आंकड़ा देती है, तो साथ में यदि डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बिल्कुल नहीं की बातें कहती है। और भीड़ इतनी ज्यादा खचाखच भरी है, अब अब क्या कर सकते हैं? नंबर काउंट नहीं कर सकते। अर्थात बेसमेंट की वो दुकान जहां आप ड्रोन कैमरा से पिक्चर कैप्चर नहीं कर सकते कि आखिर भीड़ कितनी थी, कितने नंबर के लोग यहाँ पे शेयर होल्डर थे। कंपनी 2000 ईस्वी में बनी थी, 197 कम्युनिकेशन। और स्टार्टिंग में पता होगा, इसमें अलीबाबा, बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, फॉरेन की, उनकी होल्डिंग थी। स्विस बैंक, कौन सी बैंक थी, एक जापान की कोई बैंक थी, जिसका होल्डिंग क्या हुआ करता था। आजकल देखने को मिला, ये कंपनी कहती है कि इनके पास क्लाइंट बेस 21 मिलियंस प्लस रजिस्टर्ड मर्चेंट की बात कहते हैं, जो कि हर घर, हर दुकान, हर इंडिविजुअल के पॉकेट तक पहुंचाती है अपने ऐप के थ्रू कामकाज। वहां पे इनका कारोबार की रेश को देखा जाए तो यह कह सकते हैं कि कारोबार की रेश में पीरियड ऑन पीरियड बेसिस में जो इनका नेटवर्थ की पोजीशन थी, वो 2023 में तो 2022 में काफी अच्छी हुआ करता था, लेकिन 24 में थोड़ी सी डिक्लाइनिंग के साथ कामकाज सस्टेन करती दिखी। और कुछ कारोबार को शायद उन्होंने शिफ्ट भी किया था, कुछ जोमेटो और बाकी कुछ कंपनियों को शायद दिया भी था। पूरा डिटेल के लिए अभी भी पूरा डिटेल में नहीं लेते हैं। आखिर आज के टाइम में जो भी कारोबार इनका है, उससे कितना पैसा कमा रही है वो सामना जरूरी है। इसमें देखा गया कि इनका ये पोजीशन ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटाबेस शामिल करता है। साथ में यदि इनकी हम कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को देखें फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो डेटाबेस था, वो एक सेल्स का लगातार गिरता पड़ता, और वाई वाई में करीब 34% से ज्यादा, और नेट इनकम सोर्स में 420
20% तक की उछाल क्रिएट करती दिखी थी। लेकिन कुछ बातों को और समझना जरूरी है। देखा जाए तो इसमें क्या देखा गया कि इनका सेल्स का आधार जो था पहले के मुताबिक वो लगातार घटती गई, लेकिन फिलहाल कई बार बढ़ भी जाती है। कंपनी आज से नहीं लगातार नुकसान झेल रही थी, आज से नहीं बहुत पहले से। और नुकसान में सबसे पहला कारण क्या था इस कंपनी का? ऑपरेशंस। अब आज भी ऑपरेशन से 24% के नुकसान बुक कर रही है, लेकिन क्या है, पहले जहां पे 50-58% तक हुआ करता था वहां पे आजकल 24% के आसपास है। और इसकी वजह से अदर सोर्स ऑफ जो भी प्रॉफिट यहाँ पे बना के लेके आ रही है ना 900 करोड़ का, वो सब के सब अदर सोर्स ऑफ इनकम से है। अर्थात कंपनी ने शायद इन्वेस्टमेंट करके रखी है अदर कंपनियों में, हो सकता है। जहां तक रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश किया जाए, क्योंकि ओवरऑल कितने 7% से ज्यादा की नुकसान बुक करती है, जिसमें कि नेट इनकम अर्थात टोटल रेवेन्यू प्लस अदर्स ऑफ इनकम को इंक्लूड करके हमने प्रॉफिटेबिलिटी नंबर को देखा तो सामने समझ में आया। यदि कंपनी का लास्ट 12 महीने की डेटाबेस देखा जाए तो कह सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट 12 महीने में पिछले पीरियड के मुकाबले इन्होंने अच्छी खासी टर्नओवर किया, लेकिन आज भी मार्केट में 600 करोड़ से ज्यादा की नुकसान बुक करती दिखी थी, जिसमें 1900 करोड़ से ज्यादा की क्या थी? अदर्स ऑफ इनकम भी कंपनी के पास थी। रिस्क फैक्टर की बात किया जाए तो कंपनी में जो इनके क्लाइंट बेस है वो 60 दिन में पेमेंट देती है, जिसमें कि खास करके क्या हो सकता है? ट्रेवलिंग की बुकिंग, चाहे वो बुकिंग वाले पेमेंट, बेसिकली पेमेंट तो यहाँ लेते हैं, लेकिन कुछ पार्ट आपस में जो वेंडर क्लाइंट बेस है उससे आपस में लेना देना भी होता नजर आता है। ज्यादातर काम क्या है इनके पास? पेमेंट रिसीव करने वाले काम हैं, लेकिन तब भी इनके पास 60 दिन के लिए पैसा अटका पड़ा है। सोचने वाली बात। कंपनी में कर्ज आज भी 168 करोड़ के आसपास कहती है। रिजर्व जितना फंड था कंपनी का वो सब कहाँ गया? वो सारे के सारे उन्होंने कंपनी ने 7,000 करोड़ से ज्यादा की फंड को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया, जिसकी बजाय हमने देखा कि मार्केट में 2,000 करोड़ के आसपास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करती है। तो शायद इससे निकल के आती है, इन्वेस्टमेंट पार्ट से निकल के आती है। क्या इस कंपनी के पास अच्छी खासी है मार्केट में, और स्टैंडिंग भी करीब 1,300 करोड़ के आसपास की आंकड़ा को देती है, और मार्केट में अदर लॉन्स और बाकी सब चीजों में भी काफी सारे फंड आज भी दर्ज करती दिख रही है, जो कि प्रॉफिट के नंबर पे 198% की नंबर की बात कहती है आउटस्टैंडिंग बेस को लेकर के। और साथ में यदि हम पीरियड्स को कंपेयर करने से पहले पीरियड ऑन पीरियड बेसिस के सेल्स ग्रोथ को देखें तो यहाँ पर डिक्लाइनिंग था, यहाँ पर डिक्लाइनिंग दर्ज करती थी, और यहाँ पे अप डाउन के साथ मार्केट जब डिक्लाइनिंग के सोच में था तो मार्केट एक बहुत बड़ी रैली क्रिएट कर दी निकल के। जहां आज भी कंपनी के रिटर्न इक्विटी बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं दे रही है, लेकिन पीयर्स के मुकाबले यदि कंपेयर करते हैं, जिसमें कि जोमेटोज हैं, स्विगीज हैं, इन्फोसिस जैसे कंपनी शामिल है, वहां पे इन कंपनियों में अर्निंग पर शेयर के मुताबिक जो भीड़ है ना, बाकी किसी कंपनी में ऐसा डेटाबेस नहीं साझा। जो कि सेम सेगमेंट की कंपनियां की बात किया जाए, जिसमें नाम निकल के आते वन मोबीक्विक के बाद, और जो फॉर्मूला बेस पे हमने इसको समझने की कोशिश किया ना, वो हमारे सामने दिखती है। और पता है क्या है, हमने इस कंपनी को लेकर के देखिए क्या किया। यहाँ पे हमने 3 तरह के डेटाबेस शामिल किया। एक है आउटस्टैंडिंग वर्सेस सेल्स का, कितना मार्केट में रहा, तो ये आंकड़ा देती है कि पेटीएम के अंदर 16% की डेटाबेस कहती है। तो इनके अंदर मोबीक्विक के अंदर जो अभी रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था इसके बाद केवल 11% की बात। ये नुकसान, ये आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट की बात देखा जाए तो निगेटिव 200% की बात करती है, तो ये 700% की बात कहती है। ये 700% की बात कहती है। चलिए जरा और नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो हमने क्या लिया, जहां पे 7% से ज्यादा नुकसान बुक करती है पेटीएम, तो वहां पे मोबीक्विक 2% प्रॉफिट बुक करती दिखती है। अभी आज के टाइम में किसका ज्यादा भाव बनता है? वन मोबीक्विक की। जहां पे निवेशकों का इंटरेस्ट जानने में देखा कि करीब करीब 10 लाख से लेकर 11 लाख निवेशक इस कंपनी में बने पड़े हैं, जिसमें एफआई, डीआई, आम निवेशकों के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, जिसमें इनकी प्रमोटर साहब के पास पहले तो प्रमोटर हुआ करते थे, आजकल प्रमोटर से हटके पब्लिक में ट्रांसफर हो गए हैं। और साथ में देखा जाए कुछ एक्सिस ट्रस्टी और बाकी कुछ बड़े निवेशकों की लिस्ट शामिल नहीं करता, थोड़ा बहुत करके देखा गया, जिसमें कंपनी में कह सकते हैं कि अच्छी खासी आज भी कितना 11 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। रिसेंटली अपडेट की बात किया जाए तो कंपनी ने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर कहा है कि हम 9 मंथ वाले जो स्टेटमेंट है कंपनी का वो क्या किया है, कब अपडेट करने वाली है। कहती है कंपनी 20 जनवरी को हम लेके आने वाले हैं अपने रिजल्ट। अब रिजल्ट से पहले मार्केट को यदि किसी को भनक पड़ गई तो मार्केट उछल सकता है, किसी को भनक पड़ गई तो मार्केट टूट सकता है। अब ये क्या होता है भनक? तो भनक ये होता है कानों कान की बातें।
और कान कान की बातें पता ही मार्केट में चलती रहती है, लोगों को मार्केट में चलती रहती है। वैसे तो अनपब्लिश्ड सेंसिटिव प्राइस इंफॉर्मेशन होती है, पर मार्केट में चलती रहती है। मैं आपको कोई ऐसा रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल नहीं करता हूं। यदि कंपेयर किया जाए आज के टाइम में, तो मार्केट में जितना इनके रिस्क रिटर्न की बात किया जाता है, उतना ही रिस्क फैक्टर की बात भी किया जाता है कि रिटर्न लो है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फिलहाल की टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट कहता है इसको लेकर के कि पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंडिंग रहा है, यदि हम पिछले 7 दिन के ट्रेंडिंग को देखें तो ये कह सकते हैं कि पिछले 7 दिन में इनमें एक लंबी गिरावट आई है, एक एकाएक गिरावट थी। लेकिन पिछले कुछ पीरियड की बात किया जिसमें 1 महीने के चार्ट को आप देखेंगे, 1 महीने के चार्ट के मुताबिक ये ऐसी पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी मार्केट यहाँ पे आकर के क्या हुआ था, टूटा था। यहाँ पे सडनली टूटा, यहाँ पे 2 4 5 दिन के बाद टूटा। तो यहाँ पे पेन क्या हुआ, पेन धीरे धीरे करता नजर आया। तो वही पेन यहाँ भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कमाने और बिकवाने दोनों का मौका दिया, यहाँ पे मौका ही नहीं दिया, लोगों ने भर भर के बेचा। कोई ना कोई खरीदने के लिए तो था। भले डिमांड और सप्लाई को घटा और बढ़ा करके देखा जा सकता, समझा जा सकता है। दोस्तों, सिंगल सी गोल्डन रूल हम हमेशा डिस्कस करते हैं, और वो ये कहता है, यदि सेगमेंट वाइज भी इसको एनालिसिस करेंगे, इनकी इंडेक्सेशन पार्ट की तरफ देखेंगे वो क्या आंकड़ा देती है, तो उसके मुताबिक देखा है तो जिसको बीएसई फाइनेंशियल सर्विस के अंदर रखा गया है फिनटेक्स कंपनी के तौर पे, वहां पे बाकी कंपनियों में भी थोड़ा बहुत डाउन साइड देखने को मिला। कुछ पीरियड में वहां पे डाउन साइड था, यहाँ पे बम्पर रैली क्रिएट करती नजर आई थी, जिसमें कि 6 महीने से लेकर 3 महीने के टाइम फ्रेम की बातें थी। आज यहाँ पे बिल्कुल नहीं के मुताबिक 2% चल गिरती है, तो ये 8 से 10% की गिरावट दर्ज कर लेती है, ऐसा आंकड़ा कहती है। मैं नहीं कह रहा हूं, इसका आंकड़ा कहती है। और गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट को लेकर के हमेशा के लिए, तो यदि कभी भी किसी पोजीशंस में हम हैं तो क्या देखना जरूरी है, भले ही स्टॉक हो, लाइफ हो, या कुछ भी हो जिसको हम लोग आंकड़ा निकाल के लेते हैं, तो क्या देखते हैं, भाई प्रॉफिट दे रहा है ना, ठीक है, नहीं दे रहा है ना, हट जाओ। क्योंकि अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी, अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमने अपने आप को डिसाइड किया, सोचा समझा और देखा, तो शायद आज के टाइम में बेटर परफॉर्मेंस भी कर सकती है, और नहीं करती है तो अपनी कैपिटल को बचाया भी जा सकता है। अदरवाइज कैपिटल भी गया, और इसके साथ साथ हाई रिस्क हाई रिटर्न में फंसे पड़े रहे। इस तरह के कई सारे हमारे पास कमेंट्स भी आते रहते हैं। मिलेंगे दोस्तों विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी नोट को लेकर के और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन क्लिक करके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।